welcome everyone, and we are back with work, energy and power. So since as in the previous video we had been learning the work done by the gravitational force, और आज का video is totally based over the work done by spring force, because since हम लोग ना जानते हैं spring, we all have seen spring just from our childhood, तो उसमें जो लगने वाली फोर्स होती है we are just going to deal with that kind of thing and understand कि इसका behavior कैसे होता है, how can we just represent it using the formulas. So since our just topic is by work done by spring force, and then this will be just not possible without any kind of spring, इसीलिए बना लो spring. Suppose यहाँ पे ना मैं एक wall लगाता हूँ, I'm just applying a surface. अब यहाँ पे ना actual surface बनाता हूँ, this is the ground flow. अब if this is the flow, ये तो मेरा है flow. अब this is also, suppose assume ना this is also some sort of frictionless flow है. Frictionless flow है मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होता है. एक्चुअल में ना सिर्फ यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होता है, कहना गलत होगा, क्योंकि आई वुड लाइक टू से यहाँ पे आप कोई भी ब्लॉक पुट कर दो. अब बोलना that the coefficient of friction between the block and the surface is 0, इसीलिए जो भी frictional force will be just acting, तो since mu तो 0 है, that's why the frictional force vector F will be to 0. अब अगर वेक्टर F 0 है, मैं बोलता हूँ यहाँ से ना आप एक स्प्रिंग लगा देना. since this is not just a very nice diagram but still I am just trying. आप एक स्ट्रिंग इसमें लगा दो, मोर करेक्टली अ काइंड ऑफ स्प्रिंग. अगर आप यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाते हो, सिंस दिस इज द रिलैक्स्ड स्टेट, ये तो है डायग्राम रिलैक्स्ड स्टेट का. ओके यहाँ पे तो कुछ नहीं है, वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स. एक तो स्प्रिंग फोर्स लगा, सिंस फ्रिक्शनल फोर्स तो है नहीं, नीचे mg लग रहा है. ओके दिस इज द रिलैक्स्ड स्टेट, नीचे mg लगा, ऊपर n लगा, कोई बात नहीं, कैंसिल ईच अदर. यहाँ पे अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा, फ्रिक्शन तो 0 है. अब मैं क्या बोलता हूँ इन द नेक्स्ट फिगर, चलो इसी फिगर में कुछ अच्छा ट्राई करते हैं. आप क्या करो, आप यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स वेक्टर F लगा दो. यू विल बी जस्ट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स वेक्टर F टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द अदर फोर्सेस. इसको ना आप वेक्टर FA लिख सकते हो. ओके अगर आप इसको वेक्टर FA लिख सकते हो, तो अब आप इमेजिन करो, दिस इज अ गेम ऑफ इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, कि अगर आप एक स्ट्रिंग लेते हो, जब आप उसे खींचते हो ना, सो दिस स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली पुल्स इटसेल्फ above its the relaxed state. मतलब जैसे ही आप इधर खींचोगे तो वापस अपनी relaxed state में आ जाएगी by coming little in the opposite direction जहाँ पे आपने force लगाया. because अगर आप खींचते हो so you are just applying some sort of force, because खींचना या फिर just दबाना, धक्का देना, force क्या होता है, what is force? It is some kind of push or pull that can bring some changes in the state of some object, rest, motion, direction. तो basically यही सब बातें हैं, इसीलिए वही यहाँ पे भी होगा. physics is just what? physics is discussion about the nature of reality, about the reality. इसीलिए यहाँ पे आपने force लगाए, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करने के लिए, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करने के लिए यहाँ पे भी एक फोर्स लगाएगी. यहाँ पे क्यों लगाएगी? क्योंकि इसे अपनी ओरिजिनल स्टेट गेन करना है, रिलैक्स्ड स्टेट गेन करना है, ओरिजिनल पोजीशन गेन करना है. दैट्स वाई यहाँ पे कुछ वेक्टर Fs इस डायरेक्शन में ये स्प्रिंग लगा देगी. ओके अब अगर हम लोग देखें तो जितना ज़्यादा आप खींचते हो उतना ज़्यादा ये मूव करता रहता है, जितना कम खींचते हो उतना कम मूव करता रहता है. अगेन यू कैन ट्राई द एक्सपेरिमेंट एट होम. आप एक ब्लॉक लेना और एक स्ट्रिंग लेना, स्ट्रिंग को किसी भी वॉल से आप टाई कर सकते हो. ओके उसके बाद आप देखोगे ना कि जितना ज़्यादा इसको डिस्प्लेस करके इसे इधर खींच के जितना ज़्यादा आप खींचोगे इस साइड पे, उतना ज़्यादा ही इफेक्ट इस साइड के फोर्स पे आएगा. जितना कम खींचोगे उतना ही कम इफेक्ट आएगा. इन ऑर्डर टू गेन इट्स relaxed state, its original position, original state.
इसीलिए बाद में बात कही गई ओके कि जो Fs होता है दिस इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, Fs इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू द S। अब यहाँ पे ना ये जो Fs है दिस मीन्स द स्प्रिंग फोर्स, Fs तो मैंने स्प्रिंग फोर्स बोल दिया, द फोर्स अप्लाइड बाय अ काइंड ऑफ स्प्रिंग, वो फोर्स जो एक स्प्रिंग लगाता है इन ऑर्डर टू गेन इट्स रिलैक्स्ड स्टेट, इट्स ओरिजिनल पोजिशन। लेकिन ये वाला S आई मीन द डिस्प्लेसमेंट, ये तो भाई में मेरा हो गया द डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ वेक्टर नहीं लगाया, वेक्टर तो लगा देना चाहिए था, वी नीड टू अप्लाई इट ओके। अब ना अगर हम लोग इसकी बात करें, इफ आई आर नाउ जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस, तो अगर हम लोग ना मैग्नीट्यूड ले लें बोथ साइड, तो मोर करेक्टली कुछ ऐसी चीज़ आती है ना, बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू डील विद देम एज स्केलर्स, सिर्फ भाई फोर्स है, अब डिस्प्लेसमेंट है, कौन वेक्टर में ज़्यादा घुसेगा, अब इतनी ज़्यादा मैथमेटिक्स ठीक नहीं होती, सो दैट्स वाई आप ना इनके मैग्नीट्यूड ले लो। आई एम नॉट सेइंग कि वेक्टर को स्केलर बना के रख देना, हम इनके मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, सो दैट इज अ करेक्ट मेथड। भाई मैग्नीट्यूड ले लोगे तो मेथड तो करेक्ट हो गया ना, सो दैट्स जस्ट करेक्ट। Fs होता है प्रोपोर्शनल टू द S। अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा के इक्वालिटी लाता हूँ तो मेरा Fs होता है ना, ये बन जाता है इक्वल्स, Fs इक्वल्स ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी फॉल कर जाएगा टाइम्स दी S। क्या ये स्टिल बट करेक्ट इक्वेशन है? नहीं, मुझे ये करेक्ट इक्वेशन नहीं दिखता, बिकॉज एक्चुअल में होता है Fs इक्वल्स माइनस KS, बिकॉज यहाँ पे दिस माइनस इंडिकेट्स द डायरेक्शन, माइनस एक्चुअल में डायरेक्शन बताता है, क्योंकि इनिशियली डिस्प्लेसमेंट, सपोज ये फोर्स लगी तो इतना इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट तो प्रोपोर्शनल है ही, लेकिन अगर इस साइड डायरेक्शन डिस्प्लेस हुआ, फोर्स इस साइड लग रही है, सो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, जस्ट वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर। और जब ऐसा केस आता है कि टू क्वांटिटीज स्पेशली वेक्टर क्वांटिटी वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर होते, तो उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है उसको दिखाने के लिए माइनस सिंबल लग ही जाता है। सो दिस माइनस सिंबल इंडिकेट्स कि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट एंड अपोजिट है। बेसिकली दिस इज द इक्वेशन। इसको हम लोग और अच्छे एंड बढ़िया से लिख सकते हैं कि f of s मोर करेक्टली इक्वल्स द माइनस के s। अब k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर आप ना k की बात करो तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है, लेकिन इसको कुछ नाम दे देते हैं ना, वी मस्ट गिव इट सम काइंड ऑफ नेम। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। द k इज रेफर्ड टू बी द स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर आप इसे ना फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हो। ओके, सिंस जब हम लोग f इक्वल्स एम ए ड्राइव करते रहते हैं, व्हेन वी आर ट्राइंग टू ड्राइव द f इक्वल्स एम ए, पहली बात तो हमें f इक्वल्स के एम ए मिलता है वहाँ से। अब k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 प्रूव की गई है। सो बेसिकली जैसे यहाँ पे एक फोर्स कांस्टेंट है ना, वैसे यहाँ पे भी एक फोर्स कांस्टेंट है विच इज ऑल्सो सेड टू बी द स्प्रिंग कांस्टेंट। एंड दिस इज अवर इक्वेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। सिर्फ इसको एक इक्वेशन मत समझना, दिस इज अ लॉ जिसको आप बोलोगे द हुक्स लॉ। इस लॉ का नाम है हुक्स लॉ। अब ना ये जो हुक्स लॉ है, दिस इज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट साइंटिस्ट फिजिसिस्ट ओके रॉबर्ट हुक। सिंस सम पीपल से दैट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द जस्ट सेल थ्योरी, यू कैन कॉल द सेल, लेकिन एक्चुअली में ही इज फिजिसिस्ट एंड इट इज नेम्ड आफ्टर रॉबर्ट हुक हु वाज ऑफ द लेट 1600s। तो सिंस ग्रेट फिजिसिस्ट रहे होंगे हु हैज शोन दिस रिलेशनशिप बिटवीन द स्प्रिंग फोर्स, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड द डिस्प्लेसमेंट। ये रहा हमारा हुक्स लॉ के बारे में। सिंस अभी ना वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इतना ही नहीं है, इट इज़ वेरी डिटेल्ड टॉपिक, बहुत डिटेल में घुसना पड़ता है। सिंस इवन ना अगर हम लोग को इसे प्रूव करना है और एक्सटेंडेड फॉर्म में, आप एक और एग्जाम्पल ले लो। सिंस एग्जाम्पल तो वही वाला है, दिस इज द फ्रिक्शनलेस सरफेस। आप अपना वही केस लेना थोड़ा बहुत। यहाँ पे मेरे पास द ब्लॉक है, अगर मैं अपना ना वेक्टर एफ ए इधर लगा देता हूँ एंड द डिस्प्लेसमेंट इज इधर सो मच,
तब स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगी? वेयर विल बी द स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग फोर्स इस बार इधर लगेगी इन ऑर्डर टू गेन इट्स रिलैक्स्ड स्टेट। तो इस बार अगेन ये रिलेशनशिप ओके बिटवीन द फोर्स के एंड डिस्प्लेसमेंट विथ Fs इक्वल्स माइनस के एस यहाँ से भी प्रूव होता है, बिकॉज द एंगल, अगर आप एंगल देखो, S मेरा इधर है, Fs मेरा इधर है, and this angle is 180 degree. 180 degree if two lines are मतलब होता ही है vertically opposite, and if two lines are vertically opposite तो माइनस का सिंबल तो श्योर है, the minus symbol is श्योर। तभी तो जब टू फोर्सेस अपोजिट होते तो आप सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन वेक्टरली तो आप ऐड ही करते, लेकिन वो बन जाता है द सब्ट्रैक्शन। तो इतना तो हो गया जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। एंड अब चलते हैं टू द ओरिजिनल, इसका ओरिजिनल वर्जन, एंड विल बी जस्ट मूविंग टू मोर एंड मोर पॉइंट्स। तो बेसिकली मूविंग टू द नेक्स्ट, बट बिफोर हेडिंग टू दैट आई वुड लाइक टू ऑल्सो इन्फॉर्म यू अनदर थिंग, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो इसमें फोर्स की बात तो हो ही गई है। तो जो Fs हम लोग लिख रहे हैं ना इक्वल्स माइनस के एस, अगर मोशन वन डायमेंशनल है, इफ द मोशन इज वन डायमेंशनल स्पेशली टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, क्योंकि ये स्प्रिंग है ना जो, वेयर इज इट गेटिंग डिस्प्लेस्ड, फोर्स कहाँ लग रही है, कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो आप एस एंड एस को एक्स से भी रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब कि एफ ई एक्स इक्वल्स माइनस के एक्स, यही बात हुई। अब यू विल बी ऑल्सो सेइंग ना एक्चुअल में ये एफ एक्स नहीं होता, ये होता है एफ ऑफ एक्स, दिस इज ये होता है ओके। एक्चुअल में दिस रिलेशनशिप होता है ब्रैकेट एक्स ओके एंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स माइनस के एक्स, मतलब एफ ना एक्स के साथ वैरी करता है, जितना आप एक्स को बढ़ाओगे उतना ही एफ बढ़ते जाएगा, जितना एक्स को आप जस्ट डिक्रीज करोगे उतना ही एफ डिक्रीज होता जाएगा। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस रिलेशनशिप। अब मूव करते हैं, वो तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में था, लेकिन वी हैव टू आल्सो स्टडी द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो भाई व्हाट शैल वी डू, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एफ डॉट एस, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, ये रहा एफ एस कोस ऑफ एंगल फाई ओके। अब क्या करें भाई, सिचुएशन लो ओके, व्हेन नो वे इज गेटिंग लुक्ड इन द फिजिक्स, तो आप एक एग्जांपल वहीं पे मन ही मन बना दिया करो। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रखा ब्लॉक, सपोज कि यहीं पे मैंने एफ ए वाला फोर्स लगा दिया, वेक्टर एफ ए, तो यहाँ पे लगा वेक्टर एफ एस, यहाँ पे हुआ था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस। चलो अब एफ एस कोस फाई, मेरा डब्ल्यू तो दिख रहा है एफ एस कोस फाई, बट व्हाट इफ आई से कि इस इक्वेशन से आपको कभी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स मिल ही नहीं सकता, नहीं मिल सकता एक्चुअल में, यू कांट गेट दैट बिकॉज एफ कभी कांस्टेंट था ही नहीं, एफ वाज नेवर कांस्टेंट, क्योंकि एक्चुअल में ना ये स्प्रिंग फोर्स वाला ना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इवन बहुत सारे नेचर में ऐसे भी फोर्सेस होते हैं दैट आर जस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्प्रिंग फोर्स, मतलब स्प्रिंग फोर्स की तरह ही मैथमेटिकली फिजिकली बिहेव करते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द क्वेश्चन शुड अराइज कि क्यों नहीं हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते, बिकॉज एफ इज अ वेरिएबल फोर्स, spring force is a variable force, more correctly Fs is a variable force, Fx is a variable force। जितना आप x बढ़ाओगे उतना ही in the same proper amount f भी increase करते जाएगा। अब क्या करें, what can we do भाई, अब क्या करें, we are just stuck in this। So अगर कुछ करना है तो पहले इसको प्रॉपर मैनर में लिख के करेंगे, ये रहा Fx, अब यहाँ पे बन गया x cos ऑफ एंगल फाई। अब क्या करें भाई, नाउ व्हाट वी कैन ट्राई कि अगर मैं बोलता हूँ कि आप ना x को बहुत सारे सेगमेंट में ब्रेक कर सकते ओके, बहुत सारे ना इसको बहुत छोटा करके, इफ़ यू मेक इट इनफाइनाइट स्मॉल, अगर इसे सपोज ना कि x को अब बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में से, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो ही रहा है, इतना मेरा है वेक्टर एस। अब अगर
आप चाहो तो वेक्टर एस को तो एक्स से भी जस्ट रिप्लेस कर सकते। अगर ये मेरा ये वाली एरो मेरी एक्स है, वेक्टर एक्स है, तो अगर मैं चाहूँ इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ। अब ये छोटा नहीं है, फिजिक्स में छोटी की बात हो तो पूछो ही मत भाई। दिस इज, ये भी अभी उतना छोटा नहीं है, मतलब इसी में खूब ना इतना छोटा बना दो, इतने छोटे इतने सारे सेगमेंट बना दो कि आपको पता ही ना चले, कि आपको लगे कि मैंने इनफाइनाइट सेगमेंट्स बना ही दिए। ओके, कुछ इस तरह से बहुत सारे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करो। दिस इज अ रफ डायग्राम, आई जस्ट कांट मेक दैट वन, बट स्टिल इसे बहुत छोटे छोटे सेगमेंट में आप एक्स को डिवाइड कर सकते हैं। और अगर x इतना छोटे छोटे डेल्टा x सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए, तो इफ यू लुक एट दिस सेगमेंट 1, अगर उसमें फोर्स वेक्टर f है, स्प्रिंग फोर्स वेक्टर fx है, ओके, मोर करेक्टली यहाँ पे ना दिस इज fx तो है एक्चुअल में, दिस इज दी fx, लेकिन दिस इज सम फॉर्म ऑफ स्प्रिंग फोर्स, तो आप fs भी डाल सकते हैं। चलो fx भी ठीक ही था। अब सिर्फ अगर fx है या फिर एस है इन दी सेगमेंट फर्स्ट, जो कि डेल्टा एक्स कुछ लेंथ का होगा, सबको डेल्टा एक्स के लेंथ का बना दो, जो कि बाद में डी एक्स ही बनने वाला है भाई। अगर ये इतना छोटा है कि अगर इसमें एफ एक्स है ना फोर्स, इतने पे एफ एक्स फोर्स लगेगा, तो नेक्स्ट में भी सिर्फ इतने छोटे छोटे हो गए कि नेक्स्ट में भी तो अप्रोक्सीमेटली एफ एक्स लगने वाले, उसके नेक्स्ट में भी तो अप्रोक्सीमेटली एफ एक्स ही लगेगा ना। तो यहाँ पे अगर आप इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तब तो एफ एक्स कॉन्स्टेंट बन जाता है, देन एफ एक्स बिकम्स अ कॉन्स्टेंट, लेकिन कॉन्स्टेंट है नहीं, इट इज रियली नॉट कॉन्स्टेंट, लेकिन हम इसे टू अ सर्टेन पॉइंट कांस्टेंट बना सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग को सपोज यहाँ पे कोई रफ डायग्राम बना दिया गया, अगर मुझे इस पॉइंट पे सपोज ये क्या है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है, तो मैं क्या करूंगा, एवरेज वेलोसिटी मुझे पता है कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट्स रोकेट कर दूंगा। अब इन्हीं 2 पॉइंट्स को क्लोजर लाते लाते एक ही पॉइंट में मर्ज कर देता हूँ, फाइनली मुझे मिल जाता है, तो ये बहुत छोटा बन जाता है। तो नियरली यहाँ पे उस पॉइंट पे ना सिर्फ ये कुछ कर्व टाइप का ग्राफ है ना, लेकिन अगर इतना छोटा किसी पॉइंट को बना दिया जाए तो यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी ये कुछ स्ट्रेट लाइन बन ही जाती है। अगर इसको इसके माइक्रोस्कोपिक इसकी वेव देखें तो वैसे हम लोगों ने इतने छोटे सेगमेंट काटे कि एफ एक्स नियरली मतलब ना इसकी जो भी वैल्यू वैरी हो रही है दैट इज नेग्लिजिबल, मतलब दिस समहाउ बिकम्स दी कांस्टेंट भाई। लेकिन बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट है ना, अब W तो लिख लोगे कि ये है एफ एस एक्स कोस फाई, आप ये तो लिख ही दोगे, लेकिन इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ एफ एस, तो सारे वर्क को सम करना पड़ेगा। इसीलिए बेस्ट अगर आपको ना टोटल वर्क निकालना है, इफ़ यू हैव टू रियली फाइंड आउट द टोटल वर्क, तो यहाँ पे ना आप समिंग कर दो, यू कैन जस्ट ट्राई समिंग हियर, तो यू कैन जस्ट अप्लाई हियर सिग्मा। सिग्मा का मतलब ये क्या होता है, सम एवरीथिंग, सम ऑफ एवरीथिंग, तो बेसिकली सिग्मा एफ एस एक्स कोस फाई, यू कैन ट्राई दिस। लेकिन अब x तो बहुत छोटा छोटा है, x इज रियली टू स्मॉल एंड स्मॉल, यहाँ पे x ओके, सिर्फ यहाँ पे x लिखे तो यहाँ पे भी होना चाहिए, मतलब ये आपके विश पे डिपेंड करता है। चलो, तो दिस इज वेरी स्मॉल एंड स्मॉल, भाई अब क्या करें, तो आप x को किससे रिप्लेस करोगे, व्हाट विल यू बी ट्राई, सिंस फाई तो हम लोग को पता ही है अपोजिट होती है, फाई इज अपोजिट, कॉस ऑफ सिंस अपोजिट का मतलब 180 डिग्री एंगल, cos 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन क्या होता है, -1 होता है, ये बना सिग्मा ऑफ माइनस एफ एक्स, यहाँ पे बना अगेन x। भाई अब क्या करें, व्हाट शैल वी ट्राई दी नेक्स्ट, तो अब मैं क्या बोलता हूँ ना, व्हाट डू आई से कि सिंस यहाँ पे सिग्मा है, अगर आप x को ना इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल कर देते हो, यू आर ब्रेकिंग इट इन मैनी पार्ट्स, तो ये तो मेरा dx बन जाता है, x बहुत छोटा हो गया, डेल्टा x के बहुत पार्ट बन के dx बन गया। अगर ये dx बनता है तो सिग्मा को भी रिप्लेस करना पड़ेगा इंटीग्रेशन से, दिस इज माइनस एफ एक्स, एक्स बन गया dx। चलो ये बना, अब सिर्फ माइनस एफ एक्स, तो ये तो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट बन गया, लेकिन
अभी वो हरकत नहीं ट्राई करनी है. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, माइनस एफ एक्स को आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू बी डूइंग टू माइनस एफ एक्स, सिंस ये ऑलरेडी है ये माइनस एफ एक्स. अब ना एफ एक्स तो मुझे पता है माइनस के एक्स बाई में होता है, एफ एक्स इज जस्ट माइनस के एक्स, और इफ आई जस्ट टेक एफ एक्स एज माइनस के एक्स तो माइनस ऑफ एफ एक्स तो मेरा हो जाएगा पॉजिटिव के एक्स. चलो ये बन गया पॉजिटिव वे में के एक्स, तो माइनस एफ एक्स को तो मैं के एक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ. सो दिस इज, अब ये बना पॉजिटिव, चलो ये बन गया पॉजिटिव डी एक्स. अब ना के जो एक्चुअल में होता है दिस, अब के जितना ज़्यादा होगा स्टिफनेस ऑफ द स्ट्रिंग उतनी बढ़ेगी, उतना पुश एंड पुल इंक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा. सो फॉर अ सर्टेन पार्टिकल दिस इज जस्ट कॉन्स्टेंट. भाई बाहर निकालो इसे, ये क्या बना, व्हाट इज दिस नाउ, ये तो x बन गया x dx. चलो दिस इज, अब यहाँ पे ना x dx कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, लिमिट्स लगाओ. सपोज कि इनिशियली पोजीशन ऑफ द पार्टिकल x इनिशियल है, ये बन गया x फाइनल, और इफ दिस इज द सर्टेन केस, अगर यही तो भाई में है केस, तो ये बन गया k टाइम्स x dx. इंटीग्रल x dx क्या होता है, x स्क्वायर बाय में 2 होता है, दिस इज x स्क्वायर बाय 2. अब यहाँ पे बन गया x इनिशियल, यहाँ पे x फाइनल. ओके, अब वैल्यू पुट करो, ये बन गया k. ओके, एक बार ये पुट करते हैं एंड वंस वी जस्ट ट्राई दैट, ये बना एक्स एफ का स्क्वायर माइनस में एक्स आई का स्क्वायर बाय में 2 एंड बाय में 2. अब यहाँ पे आप के एंड के मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसको आप बाहर निकालो, ये बना हाफ के एक्स एफ का स्क्वायर माइनस में हाफ के एक्स आई का स्क्वायर. दिस इज द पॉइंट. एक फॉर्मूला निकल गया, बट एक्चुअल में ना आई थिंक ना यहाँ पे हियर शुड बी -2, यहाँ पे रहेगा एक माइनस ऑल्सो, यहाँ पे एक माइनस होना ही चाहिए, यहाँ पे एक माइनस होना ही चाहिए. भाई वाई आर वी ट्राइंग दैट काइंड ऑफ थिंग, हम लोग ये ट्राई ही क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एक्चुअल में अगर मैं एफ एक्स माइनस के एक्स भी लिखता हूँ, वो तो मैंने लिखा है, बट स्टिल यहाँ पे कॉस ऑफ फाई तो हमें पता ही है. What is cos of phi? वो तो मुझे cos of phi already know that is the cos of 180 degree. अब ये बना -1, but still यहाँ पे भी तो माइनस हो, here should be also just minus because we are talking work done by spring force. लेकिन displacement कहाँ है? Displacement is just opposite, इसीलिए you can just try that. यहाँ पे here should be ये this is just correct integral of minus kx dx. अब माइनस के इस बार ना आप माइनस के को बाहर उछाल दो, सो दिस इज माइनस के बाहर निकल गया. अब एज आई टोल्ड, अब अगर यहाँ पे माइनस है तो ये तो उलट जाता है, दिस समथिंग बिकम्स, ये क्या होता है, अब ये बना नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव. अब हाफ के एक्स आई का स्क्वायर माइनस में हाफ के एक्स एफ का स्क्वायर. दिस इज आवर सर्टेन इक्वेशन. तो क्या बनी इक्वेशन, व्हाट इज द वर्क डन बाय ए स्प्रिंग फोर्स, जो मैं वर्क डन बाय एनी काइंड ऑफ स्प्रिंग फोर्स लिखता हूँ, दैट इज द हाफ के एक्स आई का स्क्वायर माइनस में हाफ के एक्स एफ का स्क्वायर. This is my work done by spring force. Hope you just understood that. तो इतना तो रहा हमारा work done by spring force and we have just cleared this kind of thing. चलो ये तो clear हो गया. So since work done by the spring force तो complete है, but अब ना इसमें एक point भी बचती है. हम लोगों ने vector FA भी लगाया. We have also just applied vector FA. एक last point चलो हम लोग करते हैं. We can try a last kind of point. मैं क्या बोलता हूँ, चलो इसमें ना वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते. इफ वी ट्राई वर्क एनर्जी थ्योरम तो डेल्टा के तो इस डब्ल्यू. अब डेल्टा के तो एक और चीज़ होता है. सपोज डेल्टा के मैं लिखता हूँ के एफ माइनस के आई, तो डेल्टा के इज जस्ट के एफ माइनस के आई. लेकिन डेल्टा के तो मैं टोटल वर्क डन भी लिखता हूँ. सो दिस इज वर्क डन बाय दिस काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, दिस फोर्स. सपोज इसको मैंने ना वेक्टर एफ ए लिखा था, अब ये बन गया प्लस में वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स.
दिस इज आवर इक्वेशन। के माइनस के आई किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू एस के। वी जस्ट गॉट दैट अगर द पार्टिकल इज एट रेस्ट after and before is at rest is stationary, after and before the displacement, 0 minus 0 is 0, मतलब कि WA is minus of WS या फिर WS is minus of the WA। तो यहाँ पे हम लोग को एक और इक्वेशन मिल जाती है। दिस इक्वेशन आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू बट दैट वाज फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंस इक्वेशंस ना दोनों ही सेम है लेकिन एप्लीकेशंस तो डिफरेंट होंगे। दिस इज फॉर द स्प्रिंग फोर्स एंड दैट प्रीवियस वन वाज फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स, बट स्टिल इक्वेशन हमें मिला, एक ये भी इक्वेशन हमें मिल चुका है, एन ऑसम इक्वेशन। लेकिन अगर ना इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल 0 होगा, मतलब इनिशियल पार्टिकल सपोज ना ओरिजिन पे खड़ा होगा, देन W क्या होगा, -12 के एक्स एफ का स्क्वेयर। तो दिस इज अबाउट द वर्क डन बाय एनी काइंड ऑफ स्प्रिंग फोर्स। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड जस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।